से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज 5 जून है ना? हाँ, 5 जून है। और ये 5 जून को क्या होना था? बड़ा शोर था, बड़ा तमाशा था, बड़ा शोर गुल था कि वो अडियालवी मुजरिम इमरान नियाजी अब तो पैटर्न इन चीफ बन चुका है ना यूथियों का, कि वो जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा। ईद वो कह रहे थे कि बनी गाला में सफाई भी हो गई है और सब मुलाजिम भी पहुंच चुकी हैं और बनी गाला में इधर अडियाला जेल से वो निकलेगा और पैटर्न इन चीफ जो है वो बनी गाला में पहुंचेगा। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको 21 तोपों का सलामी भी दिया जाएगा गालबन। तो बहरहाल आज तो 5 जून था, हम तो सब इस इंतज़ार में थे कि बाबा कब निकलता है, कैसे निकलता है, कौन निकालेगा, किस तरीके से होगा। क्योंकि ये जिस तरीके यूथी परसेप्शन बना रहे थे तो परसेप्शन तो यही थी ना कि 5 जून को जो है वो हमारा महात्मा का पैटर्न इन चीफ इमरान नियाजी जेल से बाहर होगा और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की खैर नहीं है, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की खैर नहीं है, उसके बाद किसी की खैर नहीं है और बस ये एक परसेप्शन बनाई गई थी। पर 5 जून हुआ, देखने हम भी गए, लेकिन वो कहते तमाशा ना हुआ। तो यही कुछ हुआ है बेसिकली। अभी वो तो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। कहाँ बन्नी गाला, कहाँ अडियाला जेल। इनकी उम्मीदें थी, इनकी हसरतें थी, इनकी कि भाई 5 को जो है, अब वजह क्या थी? ये परसेप्शन बनाते हैं और उस परसेप्शन पे ये बाद में उसको कारीगरी इनकी चेक करें। देखिए कारीगरी चेक करें। अब इन्होंने ऑल ओवर द पाकिस्तान और इवन ओवरसीज पाकिस्तान में हर जगह पे जहाँ जहाँ यूथिया वायरस पाया जाता है सब तक ये बात पहुंची। एक तो इनकी बातें बड़ी सूरत रफ्तारी से चलती हैं ना। अब हमारा व्लॉग बहुत कम लोग सुनते हैं, आप जैसे लोग जो है जो सच और शऊर को समझते हैं वही समझते हैं, और इनको झूठ और बकवास जो है वो मिलियंस में चले जाते हैं। तो यहाँ से आप समझ लें कि इनकी बात कहाँ पे और किस तरीके से मल्टीप्लाई होके बिकती है जाती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने परसेप्शन बनाई कि 5 जून को रिहा होगा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर, उनके पास 190 मिलियन पाउंड की कोई अपील लगी हुई थी खान की। अब उसकी पहली समाअत थी। कभी हमने नहीं देखा कि पहली समाअत में बगैर नोटिस दिए फैसला मुअत्तल हो जाए। साहब जरा नोटिस होते हैं, पार्टियां के आर्ग्यूमेंट, उसके बाद जाके एंड पे जाके कहीं फैसला होता है। रिहाई होनी थी तो कहीं एंड पे जाके होती ना। इन्होंने समाअत अभी शुरू नहीं हुई, इन्होंने रिहा करा दिया कि रिहा हो जाएगा। अच्छा, आज जब समाअत थी तो अदालतें तो यूथिया परसेप्शन पे नहीं चलती ना। अदालतें जो है वो आपकी, मेरी या खान की या अलीमा बाजी की या फलाने की या डिंगड़े किसी की उस पर ओपिनियन पे तो भी नहीं चलती। अदालत चलती है आइन और कानून पे, ज़ाब्ते पे, तरीक़ेकार पे। अब आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें ये थी कि भाई नोटिस देना, ये करना, और फिर उसके बाद और फिर समाअत चली गई 10 जून तक। तो 5 जून से अब 10 जून तक की तारीख है। लेकिन इनको मटीरियल मिल गया अवाम में। अब अवाम तो पूछेगी, इन्होंने अपने मिलियंस व्यूज के लिए 5 जून को इमरान नियाजी को रिहा कराना था, वो इन्होंने अपना चूरन बेचा। अब अवाम ने पूछना है कि भाई आपने तो झूठ बोला था, फिर आपने तो 5 को रिहा होगा, 5 को तो रिहा नहीं हुआ। तो इन्होंने उसको अपने झूठ को छुपाने के लिए इन्होंने फिर ये परसेप्शन कि वो जी जस्टिस सरफराज डोगर हैं ही ऐसे, उनको इस्लामाबाद लाया ही इसलिए गया था। वो सुलेमान सफदर, मैं उसको वकील समझता था कि कोई अच्छा वकील होगा, लेकिन यार वो वकील ही क्या जो जज के खिलाफ बोले। उसने जज के खिलाफ आज जो एक यूथड़ को जो है वो इंटरव्यू में वो सारा वो बोल गया, और जस्टिस सरफराज डोगर के बारे में उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और फिर वो यूथियों ने उस चीज़ को उठाया और कहा कि सरफराज डोगर ने जान के हमारी रिहाई नहीं करी, वरना तो खान जेल से बाहर होता। अब देखे इन्होंने झूठ पे परसेप्शन बनाया और इमरान को रिहा कराने के लिए उधर से भी पैसे कमाए, उधर से भी व्यूअरशिप ली, चीज़ें की और लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया। और फिर अपने झूठ को कवर कैसे कर रहे हैं कि वो
अब इल्ज़ाम जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर पे डाल रहे हैं। यही तो जस्टिस सरफराज डोगर की हमने क्या गलती है, उसको तो केस ही नहीं लगाना चाहिए था। जब पहले कह चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कह चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी है, नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं कि भाई जो केस जिस तरीके से आएगा उस तरीके से सॉल्व होगा। ये नहीं है अब 2018 के, 2015 की, 2016 की जेल पटिशनें अभी तक जेर समात हैं और इसकी जो है वो 2024 को होने वाली सज़ा की जो है वो जेल पिटिशन अभी 2025 में लगा दी जाए। ऐसा तो नहीं होता, ये तो अपने टाइम पे लगेगी ना। कई और भी तो कैदी पड़े हैं ना जेलों में, जिनकी जेल पिटिशनें अभी तक पेंडिंग है, 280 के करीब पेंडेंसी पड़ी है ये जेल पिटिशनों की, जिसमें सजाए मौत के भी हैं, इसको तो फिर भी उम्र कैद है। तो फिर इंसाफ तो ये होता है ना, लेकिन ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं, हक़ाइक़ कोई बतलाता नहीं है, यहाँ पे झूठ है, इफ्तरा है और यही चलता है। तो बहरहाल इनका तो महात्मा पैटर्न इन चीफ जेल से बाहर नहीं आया और वो मज़ीद भी जेल में रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक नया शोशा शगुफा छोड़ा गया है तरीके इंसाफ की जानिब से। अब उनकी जानिब से हो सकते शगुफे ही है ना, कोई हकीकत को सच बात तो होती नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने साहब ने चूँकि ये एक बात की कि वो जो करप्शन तरीक़ का, खैबर पख्तूनख्वा की तरीक़ का करप्ट तरीन हुकूमत इस टाइम बैठा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, PTI का हुकूमत है जो बेअंत करप्शन कर रहा है। वहाँ की अवाम तंग है, वहाँ के ब्यूरोक्रेसी तंग है, वहाँ के सिविल मुलाजमीन है वो तंग है, आम आवाम तंग है। वो एक जो है उनके खिलाफ एक महाज बन चुका है। तो मौलाना साहब सियासतदान हमेशा जो है वो उस वक्त चोट लगाता है जब लोहा गर्म होता है। तो मौलाना साहब ने कहा कि जी पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ पे करप्शन के खिलाफ अपनी कोई रैली एहतजाज किया, तो अब जो है मौलाना साहब ने कहा हम भी एहतजाज करेंगे इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ। तो बहरहाल इस पर जो है वो PTI मौलाना साहब से नाराज़ हो गई, मैसेज किए और कोई वफूद भी भेजे। कोई बात ये हुई कि आप हमारे साथ आपने जॉइन क्यों नहीं किया, आप तो हमारे ग्रैंड अलायंस के रूए रवा थे, आप फिर तो ने तो खान को रिहा करना था, ये तब बरसत बातें। बहरहाल तो मौलाना साहब साफ ज़ाहिर है मौलाना साहब खुद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है। इमरान खान और उसके सारे यूथे जुथरापड़े मौलाना साहब के असर मतलब है असर अशीर ही नहीं है, उसके मद्दे मुकाबल कहीं पे भी दूर तक नहीं है। वो मौलाना साहब एक जो है वो विजडम वाले सियासतदान है और इमरान खान आज तक क्रिकेटर से सियासतदान ही नहीं बन सका, ये एक सबसे मेन फ़र्क है। तो वो कहता है शिबली फराज, ठीक है, वो कहता है जी मौलाना साहब आप इमरान खान के साथ थे तो आपकी मकबूलियत बढ़ रही थी, इमरान खान वक्त का मकबूल लीडर है तो आप उसका साथ नहीं दे रहे तो आपकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। मौलाना साहब को मकबूलियत से क्या लेना देना? मौलाना साहब कौन सा पॉपुलिस्ट अप्रोच वाला जो सियासतदान है? मौलाना साहब तो सच और हक़ाइक़ और वो अपने तरीके से चलने वाला है। मौलाना साहब की मकबूलियत का तयन अब ये यूथड़े करेंगे क्या? मौलाना साहब की मकबूलियत का तयन वक्त कर चुका है और कर रहा है, सिंपल सी बात है। और आजकल मकबूलियत तो क्या, कहाँ गई वो मकबूलियत खान की कि भाई भारत के खिलाफ जंग जीतनी है तो खान को बाहर निकालना होगा। वो तो जंग जीतने वाले जीत भी चुके, दुनिया उनको सराह भी रही है, वो फील्ड मार्शल भी बन गए। अब वो मकबूलियत वाला खुद को उस फील्ड मार्शल के मद्दे मुकाबले लाने के लिए खुद को पैटर्न इन चीफ बना रहा है, ये मकबूलियत है। और मौलाना साहब बस मौलाना साहब तो हक़ाइक़ जानते हैं। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है। आप बताएं आप का क्या इस हवाले से सोच विचार है और आप क्या समझते हैं कि ये जो जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ इन्होंने बोतान तराशी कर रही हैं इसके क्या नतीजे होंगे और क्या ये जो पैटर्न इन चीफ है यूथरू का ये कब जेल से बाहर निकल रहा है? कहीं आप भी अपना गैस करें कि निकल रहा है या जेल में ही मर खप जाएगा। आप अपना राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।